हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। यहाँ पर आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो पता नहीं यार कब से 2012 से आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर अभी तक भी ऑनलाइन पेपर में पूछा गया, ऑफलाइन पेपर में पूछा गया। 2012 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में पूछा गया है। और ये टॉपिक कौन सा है मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे एक टॉपिक बताएंगे। तो आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो कि जॉन ड्यूई के द्वारा शिकागो में लेबोरेटरी स्कूल्स खोले गए थे, उसके अंदर किस प्रकार की शिक्षा को शुरुआत की गई। जी हाँ, सही पहचाना। आज हम प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे और इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो भी अब तक 2012 से लेकर अब तक आपके पेपर आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आप इस फिगर को देख सकते हैं, बच्चे किस प्रकार से डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया ट्रेडिशनल क्लासरूम पहले हुआ करती थी, जहां पे टीचर ने जो बोला बच्चे बस उसी को रट लिया करते थे। लेकिन फिर आया प्रोग्रेसिव स्कूल, जहां पर बच्चे खुद करके सीखते हैं। जब तक वो अनुभव ना ले ले, जब तक वो एक्सपीरियंस ना ले ले, तब तक बच्चे नहीं सीखते हैं। यहाँ पर हम जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो हम जॉन ड्यूई को नहीं भूल सकते। ये है जॉन ड्यूवे। जॉन ड्यूवे ने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव रखी थी, जिसके अंदर जॉन ड्यूवे कहते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो बच्चा होता है वो प्रोजेक्ट बना के, प्रॉब्लम को सॉल्व करके, प्लेवे मेथड से यानी कि खेल विधि के माध्यम से सीखता है। अगर हम बात करें जॉन ड्यूई की, तो जॉन ड्यूई प्रयोजनवादी थे। कहते थे कि जितना बच्चा प्रयोग करेगा, जितना बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा, अपनी जिंदगी में उस चीज को अप्लाई करेगा, उतना ही अच्छा वो सीखेगा। जॉन ड्यूई ने ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात की, जिसमें कहा कि एक ध्रुव होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट और एक होता है स्कूल का करिकुलम और स्कूल के इवेल्युएशन प्रोसेस। जॉन ड्यूई ने लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे, कहां पर? शिकागो यूएसए में। और इन्हीं लेबोरेटरी स्कूल्स के अंतर्गत ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई थी। अब जॉन ड्यूई प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड की जो नींव है वो जॉन ड्यूई के द्वारा ही रखी गई थी। तो याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पायनीर कहा जाता है जॉन ड्यूई को। प्रोजेक्ट मेथड जॉन ड्यूई ने बनाया, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड किया था जॉन ड्यूई के शिष्य थे प्रोफेसर किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन आइडिया सारे जॉन ड्यूई के थे। और इसके साथ प्लेवे मेथड यानी कि बच्चे को खेल के सिखाने की बात जॉन ड्यूई करते थे। जॉन ड्यूई कहते थे कि बच्चा जो होता है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। अब आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन में पूरे बड़े बड़े टर्म्स नहीं पढ़ने। अगर आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझना है तो ये 5 पॉइंटर्स को समझ लोगे तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया। तो इन 5 पॉइंटर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद प्रोग्रेसिव में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि जब भी बच्चे को शिक्षा दोगे, हमेशा सोसाइटी और डेमोक्रेसी को ध्यान में रखकर, यानी कि क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो समाज और लोकतंत्र को ध्यान में रखकर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव में क्या होता है? जब बच्चा सहयोग से, ग्रुप में, आपस में सहयोग से सीखता है, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव। और कोऑपरेटिव में क्या होता है? देखो, कोलैबोरेटिव में ना अलग अलग क्लास, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्लास जुड़ गई एक मकसद के लिए। जब अलग अलग क्लास जुड़ती हैं एक मकसद के लिए, उसको आप कहते हैं बेटा कोलैबोरेटिव। और जब एक ही क्लास के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको आप कहते हैं कोऑपरेटिव। तो जॉन ड्यूई ने कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव दोनों ही ग्रुप्स की बात की। जॉन ड्यूई कहते थे कि बिल्कुल भी रटना नहीं है, जितना हो सकता है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखिए, जितना हो सकता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके सीखिए, जितना हो सकता है प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट करके सीखिए, अप्लाई कीजिए अपने जीवन में उन चीजों को, तब आप ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की बात करते थे। जॉन ड्यूवी ने समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया। प्रॉब्लम आएगी, उसका समाधान करो, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच। और जब मैंने आपको बताया हुआ है आलोचनात्मक सोच आ गई, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मक चिंतन, ओपन एंडेड थिंकिंग मुक्त अंत चिंतन, डिसेंट्रलाइज थिंकिंग आपका विकेंद्रित चिंतन, और पांचवा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि चिंतन मनन। ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। जॉन ड्यूवी कहते थे कि जिस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी उस समाज के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए जॉन ड्यूवी बच्चे को जो उसकी कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के अंतर्गत अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने की बात करते थे, अलग अलग परियोजनाएं बनाने की बात करते थे जॉन ड्यूवी। तो अगर आपने जॉन ड्यूवी को समझ लिया है, तो अब इसके बेस पर आप सभी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2015 के पेपर 1 से प्रश्न है। कितना पुराना पेपर है, मतलब मैंने भी 2016 में सिलेक्ट दिया था, ये 2015 का है। तो बताइए, जॉन ड्यूई के अनुसार कौन सा गलत होगा? बताइए, जॉन ड्यूई के अनुसार कौन सा गलत होगा? बताई गई बातों को
सोशल बैकग्राउंड पे ध्यान दें, बच्चे को डेमोक्रेसी का ध्यान दें, बच्चे को समाज के ध्यान दें, ये भी। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, तो यहाँ पर आपसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड, ये वाला गलत है, क्योंकि बच्चे की सोशल बैकग्राउंड को देखते हुए हमें हमेशा उसको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर, और ये भी सही है, सहभागिता दिखाना, सामाजिक नियम भी सही है, प्रजातंत्र भी सही है। लेकिन बच्चे के, अगर हम सामाजिक बैकग्राउंड, जो बच्चे का सोशल बैकग्राउंड है, उसको ध्यान नहीं देंगे तो हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो हमें बच्चे के सोशल बैकग्राउंड को भी ध्यान देना होगा। आगे बढ़िए, दूसरा, प्रगतिवादी शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कौन सा सही है बताइए? इसका विश्वास है कि बिना दंड का प्रयोग नहीं पढ़ाया जा सकता। अभी अभी मैंने बताया था समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन। अभी अभी जो पॉइंटर लिखवाया है उसी पॉइंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन ये रहा। अब बाकी पढ़ना ही नहीं है, पुनर्बलन की बात नहीं करते, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की भी बात नहीं करते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको पीछे यही तो लिखवाया था, आप देखिए पॉइंट, आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान देना, और यही सेम आपके पेपर में आ गया था, समालोचनात्मक और समस्या समाधान पर चिंतन करना। अगर आप, मैं कह रही हूं, अगर आप मेरे पॉइंटर्स को याद रखोगे तो आपके सभी सवाल, एक एक सवाल आपका सही होगा। आगे देखिए, 2016 का पेपर 2 का प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या मतलब है? टीचर का पूर्ण नियंत्रण, लोकतांत्रिक है, बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाएगा, सत्तावादी नहीं होता भाई, बच्चों की चलती है, और शिक्षक अनुपस्थित नहीं होता, तो टीचर को भी अनुपस्थित रहना होगा बच्चे को गाइड करने के लिए, बच्चे को मार्गदर्शन देने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा जहां पर बच्चे को फुल स्पेस दी जाएगी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। वेरी गुड। आगे बढ़िए, चौथा देखिए, 2016 के पेपर 2 मई के पेपर जो हुआ था उसका ये प्रश्न है, बताइए प्रगतिशील शिक्षा के लिए कौन सा सही है? सारे नेगेटिव पॉइंटर्स को आप हटाते जाइए। व्यवहारिक परीक्षण, पृथक करना गलत है, बच्चे को स्पेशल, बच्चे को साथ पढ़ाया जाए आवश्यकता हेतु, या फिर घुलने मिलने की आ गया संतुलन। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिंगल करने के लिए कंडीशन ना देकर आप सभी बच्चों को साथ में एक साथ पढ़ाएं। जब सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो उसी को आप प्रोग्रेसिव कहते हैं। अब देखिए, 2016 के पेपर 1 सितंबर में आया हुआ प्रश्न है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन अच्छी बात है या गलत बात है? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन अच्छी बात है, तो आप देखिए इसको आप हतोत्साहित करेंगे, आवृत्ति करेंगे, खोज करेंगे या नियमांक? तो ये देखो, जब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा ना। यहाँ पर हम बच्चे को खुद लर्निंग बाय डूइंग करने को बोलेंगे, जिसमें बच्चा डिस्कवरी करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। और ये प्रश्न आप करेंगे होमवर्क में कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं उनको सभी बच्चों को अपनी तरफ से बढ़िया सा हार्ट जरूर भेजूंगी। तो अब अगर आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। क्या यूनिट टेस्ट की बात करता है, क्या लेबल करने की बात करता है, एबिलिटी ग्रुपिंग सही होता है? सोच समझ के आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज सुबह 11 बजे जरूर आइए, जहां पर मैं आपको PYQs करा रही हूं, जिससे कि आपका माइंडसेट तैयार हो रहा है। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।